अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज कराची में बड़ी गर्मी है और इस गर्मी में जब लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेके निकलते हैं, ख्वाह मोटरसाइकिल हो या कार हो या बड़ी गाड़ी हो, तो फिर ज़रा उन्हें जल्दी होती है अपनी मंजिलों तक पहुंचने की। और इसी जल्दबाजी में हमने देखा है कि वो छोटी छोटी गलतियां करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैफिक कवानीन की। सिग्नल पर रुकना हो, वन वे का ख्याल करना हो या ट्रैफिक एहलकार के इशारों पर अमल दरामद करना हो, बदकिस्मती से हम लोग इस मामले में कुछ कमज़ोर हैं। मगर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आईजी और एडिशनल आईजी की जानिब से उनकी हिदायत पर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में आज अवेयरनेस कैंप लगाए गए। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान, जिम्मेदारान, उनके एहलकार, उनके जवान फील्ड पर भी मौजूद हैं और इन कैंप्स में भी मौजूद हैं, जहाँ वो लोगों को ना तो डांट रहे हैं, ना उनका चालान कर रहे हैं, ना उन पर एफआईआर कर रहे हैं, बस उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि जनाब ज़रा सी जल्दी पे ज़रा सा पेट्रोल बचाने के लिए अगर आप वन वे जाते हैं तो वो वन वे आपकी जान भी ले सकता है। कराची शहर में रोज़ाना ना जाने कितने हादसात होते हैं और एक मुहतात अंदाज़े और रिसर्च और स्टडीज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों की जो स्टडीज़ हैं उनका कहना यही है कि ज़्यादातर हादसात ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी यानी कि सिग्नल पर ना रुकने की वजह से, वन वे आने की वजह से और छोटी छोटी गलतियां करने की वजह से होती है। इन अवेयरनेस कैंप पर क्या हो रहा है और शहर में ट्रैफिक पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, सब कुछ आपको बताएंगे आज के अपने इस प्रोग्राम। सर, क्या मुशाहिदा है, आपने लोगों का बिहेवियर कैसा नोट किया? आप तो फील्ड के आदमी हैं, फील्ड पे रहते हैं, कैसा बिहेवियर नोट किया है? मोटरसाइकिल चलाने वालों का क्या बिहेवियर है, कार चलाने वालों का क्या बिहेवियर है और हैवी ट्रैफिक वालों का क्या बिहेवियर है? अस्सलाम वालेकुम। मार्के करेंगे ये ट्रैफिक जो जिसकी वायलेशन जो भी करते हैं उसका बेर चालान सुनते हैं ना, जब बड़े चालान हो गए हैं अभी 5,000 रुपया हो गए वन वे का, जो चालान सुनते हैं चालान 5,000 का होगा, उसका बेर अपडेट जो है ना वो सीधा हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी जो है वन वे के वायलेशन जो इधर कम हो गई है। ये हमारे टाइम पे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कोरंग की तरफ से इधर वायलेशन वन वे कम है। आपके पास कौन कौन सा एरिया है यहाँ पर? ये हमारे पास है, एक गोदाम चौरंगी है, CNG है, सही है, क्रॉसिंग है, ठीक है, नदी है। इनमें इन चारों पांचों जगहों में सबसे ज्यादा वन वे कहाँ पर आते हैं लोग? ये CNG वो सी एरिया पे आते हैं, नफरी लगाते हैं हम। अभी ये चलान हो वो कंट्रोल हो गया है अभी इंशाल्लाह। कितने अगर चलान करने पर आ जाए, अभी तो अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को थोड़ी रियायत दी हुई है, हर बंदे का चलान नहीं कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस चलान करने पे आ जाए तो कितने चलान हो जाएंगे सिर्फ वन वे की खिलाफ वर्जी पे? सर चालान का मसला नहीं है, जो वायलेशन करेगा चलान उसका ही होगा। अभी जो रूल है वही कह रहा हूँ ना, कितने वायलेशन वाले नजर आ बहुत हो जाएंगे। अब देखोगे ना, अभी यहाँ खड़े होकर लाइन लग जाएगी। फिर एक हो गई वायलेशन वन वे की, और क्या सिग्नल भी तोड़ने का यहाँ पर ज़्यादा रिवाज है? सिग्नल तोड़ने का इधर सिग्नल है ही नहीं। अच्छा, जो हाथ रोकते हैं ना, हम ट्रैफिक रोक के चलाते हैं कि वो हाथ से नहीं रुकते हैं, वो भी सिग्नल वायलेशन में आ जाता है। मतलब वो इशारे से नहीं रुकेगा। हालांकि यहाँ हैवी ट्रैफिक भी चल रहा है, ये इंडस्ट्रियल एरिया वाला रोड है। हैवी ट्रैफिक 11 बजे तक इधर डायरेक्शन है हमारी। अच्छा, 11 बजे जी, 11 बजे के बाद इधर छोड़ते हैं हैवी ट्रैफिक। आज के कैंप से कोई फायदा होगा? इंशाल्लाह फायदा होगा, ये अवेयरनेस है, ये बहुत फायदा होगा इससे, फायदा होगा। चलिए जनाब, हमारे अफसरान भी मौजूद हैं, एहलकार भी हैं, जवान भी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और इन तमाम लोगों के काम करने का मकसद एक है और वो मकसद ये है कि आप और मैं दौरान सफ़र महफूज रहें, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और हमने अपनी हिफाजत ऐसे करनी है कि जब भी आपके पास अगर मोटरसाइकिल है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कोई हैवी व्हीकल है, आप जब भी लेके निकलें, सबसे पहले आपने अपनी ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है। फिर आपने एटलीस्ट ये तो देखना है कि कहीं आप वन वे पे तो नहीं चले गए, कि अगर आप वन वे पे चले गए तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहाँ भी एहलकार खड़े होते हैं, खुदारा इनके इशारों की बड़ी अहमियत है। अगर वो आपको रोक रहा है हाथ के इशारे से, दैट्स मीन आपने रुकना है, अगरचे आपको इमरजेंसी है पर आपने रुकना है और उसके बाद फिर भले आप बात करके आगे जा सकते हैं। ये अवेयरनेस कैंप इसी हवाले से आज लगाया गया है। अहमद साहब इस वक्त मौजूद हैं। मैं कैंप पर आया तो मैंने देखा कि कुछ अपने जवानों को ब्रीफिंग दे रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। DSP ट्रैफिक लांडी टाउन है जावेद अहमद साहब। सर, ये जो आज का कैंप लगाया, अवेयरनेस तो समझ में आ गई,
पर ये अवेयरनेस लोगों में आई है अभी तक, या क्या आपने ऑब्जर्व किया है रोड पर, अभी क्या आपका मुशाहिदा है, क्या देखने में आ रहा है? नहीं इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया। दरअसल ये हमारे अकबर साहब ट्रैफिक के अहकामात हैं कि पब्लिक अवेयरनेस कैंप बनाए हमारे एसपी साहब ट्रैफिक कोरंगी के पे, तो उसमें हमने सुबह से यही काम कर रहे हैं, कैंप लगाई हुई है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आगाही दे रहे हैं कि वन वे की खिलाफवर्जी नहीं करें, बहुत डेंजरस है। उसके अलावा हैवी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हमने 1000 यानी 2000 का फाइन है। उसके अलावा कार के लिए 3000 है, LTV के लिए 4000 है, और जो हैवी गाड़ी है STV है उसके लिए 5000 का है। तो ये सब अगर लोग नहीं मानते हैं, चालान दर चालान उनके हो रहे हैं, तो क्या फिर पुलिस कोई एक्शन भी लेती है? गिरफ्तारियां भी हैं क्या ट्रैफिक कवानीन की अगर खिलाफ वर्जी होती है उसके ऊपर? नहीं, उसमें ये है कि अगर कोई यानी बार बार उसे बना वायोलेशन को दोहराता है, उसके लिए है कानून का FIR है, उसके लिए FIR होती है, हाँ बिल्कुल, गाड़ी भी डिटेन हो जाती है, FIR भी हो जाती है, वो करते हैं, वो तो हम करते हैं। लोग अभी समझ रहे हैं क्योंकि पहले इतना नहीं था, अभी काफ़ी अवेयर हो गई ये लोग, हम भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमने पहले माजी में देखा कि हेलमेट के हवाले से बड़ी कैंपेन्स चली हैं, उसका फिर हमने असर भी देखा ना, लोगों ने पहले तो टंकी पे रखना शुरू किया, फिर टंकी के बाद वो सर पे भी आ गया, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आया। अब जब ये रॉन्ग वे के आप लोगों ने कैंप लगाए, तो अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ कितनी परसेंटेज है जो लोग रॉन्ग वे आ रहे हैं? अगर ट्रैफिक एहलकार नहीं हो तो फिर कैसा होता है ट्रैफिक यहाँ पर? नहीं, यहाँ ये जो चौरंगी है ना, यहाँ इतना है भी नहीं, शुरू में नहीं है वैसे। इसमें 5% और कोई 4% है, वो भी ये हमने जो है कोई जिनके रहायश है या ऑफिस है ना, वही करते हैं, उनके हम वाइल चालान करते हैं, बाकी इतना नहीं है यहाँ पे होता है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जब आप कैंप पर आए यहाँ पर, तो क्या बताया आपको यहाँ जो एहलकार खड़े थे उन्होंने, और क्या आपको इस कैंप का मकसद समझ में आ रहा है? उन्होंने तो माशाल्लाह हमारे को सही बताया कि जिस तरीके से हम आ रहे हैं वन में, जो जैसे आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, आप थोड़ा एहतियात कीजिए, इसमें आपकी भी भलाई है, जो आगे पीछे जो आ रहे हैं उनकी भी भलाई, सपोर्ट है कि पीछे से जो सेफ्टी आएगी इससे हमारी भी जान बचेगी और आगे वाले की भी बचेगी। तो ये खाली ट्रैफिक पुलिस को देखकर उनके डर से कह रहे हो या फिर अमल भी करना है इस पे? नहीं, हमारा अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा किया नहीं है। अच्छा। हमें बताया गया है कि थोड़ा सा इस सेफ्टी से बताया कि इस तरीके से नहीं करना, कि नहीं ऐसे करने करना है। अच्छा, आपकी उम्र के नौजवान ज़्यादा ये गलतियाँ करते हैं? जी बिल्कुल, ये तो है, वाकई ये है। इसमें कोई ज़रा अपने दोस्तों को, अपने उम्र के लड़कों को एक मैसेज देते हैं ज़रा कैमरे में देखकर। भाईजान, हमारा तो एक मैसेज यही है कि थोड़ा सा अमल करें। हमने भी की है इस तरीके से हरकतें, गलती हुई है, अभी हमारे ऐसा नहीं कर रहे। आपसे भी एक गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा इस पर अमल करने की तौफीक करें। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वन वे का जो चालान है ना, वो 5000 रुपये। हाँ जी, 2000 रुपये मोटरसाइकिल का, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये का चालान बर्दाश्त कर सकते हो अगर महीने में 4 दफ़ा हो गया तो? नहीं, इतनी पॉकेट मनी है? पॉकेट मनी भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो फिर क्या सोचा आज के कैंप को देखकर? ये अच्छी चीज़ है माशाल्लाह से, हमारी आम जो आवाम है हमारी, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रॉन्ग वे आते हैं हम, एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे, बहुत से लोगों को नुकसान होता है। दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है रॉन्ग वे आने पे या सिग्नल तोड़ने पे? जी जी हुआ है। क्या वाकया हुआ था मुझे बताओ जरा। दोस्त की काफ़ी चोटें आई थी, ईद का टाइम था माशाल्लाह, उनकी ईद भी ख़राब हुई थी। कहाँ जा रहे थे वो, क्या किया था उन्होंने? वो अपने काम से जा रहे थे कहीं, वो रॉन्ग वे जा रहे थे। अच्छा जी, तो एक्सीडेंट हुआ जी, उनको सामने से किसी ने हिट करा था। लाज़िम बात है, रॉन्ग वे जाएंगे हाँ तो फिर जी। तो होगा ना। हाँ जी जी। चलें जनाब, ये नौजवान जो ख़ास तौर पे वैसे तो अंडर एज जो लोग हैं उनको अलाउ नहीं है कि वो सड़कों पर मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके निकले, मगर हम यहाँ देखते हैं कि मैट्रिक के बाद बच्चे मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो जाते हैं। ये चालान जो है 2020 रुपये का है और ये फर्स्ट ट्रैक पे आ रहा था और इसका ड्राइवर शोर शराबे बहुत ज़्यादा कर रहा था। अच्छा। इसको चालान किया है, जो इसने ये चालान पे किया है, ठीक है, पे कर दिया है? पे कर दिया है। क्या गलती क्या की है? ये गलती ये है कि ये जो फर्स्ट ट्रैक होता है वो प्राइवेट कारों के लिए होता है और प्राइवेट और इमरजेंसी गाड़ियों के लिए होता है। अच्छा, उसका नहीं होता है, बड़ी गाड़ियों का नहीं होता है। कमर्शियल गाड़ी जो भी है वो सेकंड ट्रैक थर्ड ट्रैक पे चलेगी। अच्छा। ये और चालान शोर शराबा भी कर रहे थे? मतलब शोर बहुत शराबा बजा रहे थे। शोर शराबा और चालान पे शोर कर रहे हैं, गलत कर रहे हो, हमारे साथ लड़ रहे हो। भाई सरकारी चालान दिया है आपको, जबकि चालान सरकारी आप पे मेरे करके। भाई, ये जो कैंप लगा है और जो चालान हुआ है, इसका कोई मकसद समझ में आया आपको? एक और भी क्या मकसद है? ये मकसद है, इस पे स्पीड पट्टे पे नहीं जाना चाहिए, इस पट्टे पे नहीं जाना चाहिए। तो आज आप इस पट्टे पे आए हो, क्या रॉन्ग भी ले जाते हो गाड़ी पेट्रोल बचाने के लिए?
नहीं वन वे पे डाल देते? नहीं नहीं, वन वे पे नहीं डालते। पेट्रोल महंगा हो गया, बंदा डाल देता कभी कभी। नहीं, वन वे पे हम लोग नहीं जाते। अच्छा, अगर इन्होंने डाल दी वन वे पे तो कितना देना पड़ेंगे इनको? ये वन वे का गाड़ी के हिसाब से रखा हुआ है सरकार तो इसका गाड़ी 4,000 रुपये का जुर्माना है इसका। 4,000 बर्दाश्त कर लोगे? नहीं, वन वे पे जाते नहीं। हाँ, सेठ काटेगा फिर तनख्वाह में से, ऐसा ही है ना? नहीं चले जनाब, ये देखें, आप ऐसे ही अगर लोगों को अवेयरनेस देते रहेंगे ना, ये हमारी ट्रैफिक पुलिस लोगों को इस वक्त बता रही है कि अभी जिस हैवी व्हीकल को इन्होंने रोका है तो उस व्हीकल की गलती ये थी कि वो फास्ट ट्रैक पे चल रहा था और हॉन्किंग बहुत ज़्यादा कर रहा था, हॉर्न बजा रहा था, ट्रैफिक पोल्यूशन पैदा कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें, इसकी अवेयरनेस होती है। इन्होंने इनको चालान इसलिए हुआ क्योंकि इनको शायद रोकने की कोशिश की तो ये रुके भी नहीं हैं। तो फिर जब आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर कानून हरकत में आता है। वेलकम बैक नाजरीन, आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमने कैंप्स लगे हुए देखे हैं, जो कि अवेयरनेस कैंप्स हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि रॉन्ग वे ना आए, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। ऐसा ही एक कैंप इस वक्त हमने कोरंगी के इलाके गोदाम चौरंगी, ब्रूक्स चौरंगी भी जिसे कहते हैं, यहाँ लगे हुए देखा है। और अफसरान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं कैंप के अंदर। मेरे साथ फराह अमरीन साहबा मौजूद हैं, SSP ट्रैफिक हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की। मैडम, ये आज का जो कैंप है, दरअसल इसका मकसद क्या है और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नोटिस में आई जिसके बाद ये कैंप्स लगाए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो हमारे IG साहब के और DIG साहब के हुक्म से ये कैंप लगाया गया है और इसमें जो ख़ास निशानदेही की जा रही है, वो जो लोग वन वे की वायलेशन करते हैं, रॉन्ग वे से आते हैं या सिंगल जंपिंग कर जाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस देनी है कि अपने और दूसरों की जान का ख्याल रखें, क्योंकि आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो आपके रवैये की अक्कास होती है, और अपने भी जान का ख्याल करें, दूसरों का भी। अच्छा, कोरंगी में वैसे तो शहर भर में हमने देखा कि लोग उस तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं ट्रैफिक कवानीन का, जैसा कि उसका हक है, मगर कोरंगी में कुछ शिकायत ज़्यादा मौसूल होती हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा रिपोर्ट्स हुए हैं वन वे के एक्सीडेंट्स वगैरह या दीगर कुछ इस तरह के स्टैट्स अगर आप शेयर करना चाहें। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पूरा कराची में ही वन वे की वायलेशन है और हमारा काम लोगों को सिर्फ अवेयरनेस फराहम करना है, उनको बताना है कि ये काम गलत है, आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका पीछे से आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे सभी शामिल होते हैं। तो हमारी जो कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है। तो मैडम, पुलिस को या ट्रैफिक पुलिस को वैसे तो शहरी देखते हैं ना, तो वो थोड़ा सा खौफजदा भी होता है और भागने की कोशिश करते हैं। तो आज का कैंप आप बता दें ज़रा लोगों को, व्यूअर्स को, कि उन्हें भागना है या उन्हें कैंप पे आज आना है? नहीं, आज का जो मेन मकसद है वो कैंप पे आना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी है कि आप ये गलत काम ना करें, क्योंकि इसमें आपका ही जान नहीं, दूसरे की भी जान का नुकसान होता है। और आप जितना अच्छा ट्रैफिक को रवा रखेंगे, 2 मिनट की देरी से कुछ होता नहीं है। 2 मिनट घूम के जाने से यह है कि आपकी ज़िंदगी बच जाती है। ज़िंदगी बच जाती है। SSP डिस्ट्रिक्ट कोरंगी फराह अमरीन साहबा हमारे साथ मौजूद थी और आज का जो अवेयरनेस कैंप है इसके हवाले से हमें बता रही थी कि जो वन वे है, सिग्नल जो लोग तोड़ते हैं, ये ज़्यादातर एक्सीडेंट का सबब भी यही छोटी छोटी गलतियां बनती हैं। तो अवेयरनेस कैंप लगाने का मकसद ही ये होता है कि लोगों को सिर्फ डराया धमकाया नहीं जाए कि जनाब आपका चालान हो जाएगा और आपके ऊपर फला फ़ाइन हो जाएगा। पहले आपको एजुकेट करना मकसद है कि जब आप उसकी आगाही हासिल करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर उस पर अमल दरामद भी बढ़ेगा। दीगर एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कार्रवाई हो रही है और ट्रैफिक कैसा चल रहा है, ये सब कुछ भी आपको दिखाएंगे। गाड़ी नहीं है, गाड़ी का तो आप आगे इसलिए बुलाया भाई, आपको सोचना चाहिए ना, मैं घूम फिर के आ जाऊँ, वन वे नहीं आऊँ। नहीं, आप इसे समझदार हो, बाद माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, आप ये समझ में आ जाए तो वन वे है और इतने अवेयरनेस कैंप लगी हुई है, ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। आप समझो वन वे नहीं आओ, वन वे कितना खतरा है। आप भाई ने बुलाया, आप आ गए, इधर देखा नहीं तो वन वे है, कुछ भी है, आपने कुछ भी नहीं देखा। ये भाई आपको बुलाए, ये खंबे के चढ़ जाओगे आप? हाँ, आपने भाई ने बोला भाई आ जाओ इधर, जो भी है वो आप करोगे। आप अपने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और आपसे कोई चालान करे, आप कितने नुकसान है आपका? 2000 मेरे भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं मशीन बनाता हूँ। मशीन बनाते हैं। बुरा ना माने, कितनी तनख्वाह आपकी?
35,000 रुपये। 35,000 रुपये। सर कितना चालान है वन वे का? 2,000 रुपये का है। ये 2,000 रुपये का चालान बर्दाश्त करेंगे? आखिरी तारीख है महीने की। नहीं सर, है नहीं मेरे पास। मैं कैसे अभी है आपके पास? नहीं है ना? तो फिर भैया एहलकार खड़े हैं, कैंप लगाए, फिर भी आप वन वे आ गए। सर गलती हो गई, मैं इनको लेने के लिए आया था। सर इनका अभी आज के कैंप के हवाले से क्या है इनका अवेयरनेस के? इनको इसको बता देते हैं, वार्निंग दे रहे हैं भाई, वन वे नहीं आना है किसी जगह पे भी। ये आप इधर आए हो, किसी जगह पे भी कराची में वन वे नहीं जाना है आपको। वन वे जाओगे एक बार, दूसरी बार आपको FIR हो जाएगी। वन वे सर आएंगे आइंदा? नहीं। बहुत शुक्रिया, चलें। अच्छा, ये एक से मैं बात कर रहा था भाई से, इनको वार्निंग दी है हमारे RK साहब ने, यहाँ पर इनाम डिनू साहब ने। लाइसेंस है आपके पास? मैं बाइक के इंतज़ार पे था। अच्छा, भाई के इंतज़ार में थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई जान? थोड़ा सा आगे आए। ये आपके साहबजादे हैं बेटे? गाड़ी मेरी है। गाड़ी आपकी है? ये कंटेनर है ना, ये टैंकर जा रहा है। अच्छा। मैं इसी पे आटा लेना था, इस मिल से लेकर। कंटेनर छोड़ के जा रहे हो आप? नहीं जी, कंटेनर आप खड़े करके छोड़ के जा रहे हो? नहीं, वो कज़न था, उसके साथ आया। आपने गाड़ी लाए हो, कंटेनर खड़ा किया है, बच्चे को बुलाया है, बच्चा वन वे आया है? नहीं, मैं साथ आया हूँ, बाइक भी मेरी है। इसको बोला उसको पीछे आ जा। उम्र है गाड़ी चलाने की? इधर गाड़ी इधर दिया। गाड़ी कहाँ भी दी है? इसकी उम्र है गाड़ी चलाने की? आप बड़े हो, आप समझदार हो, इसीलिए अवेयरनेस कैंप लगाई है हमने। तो भाई ये बच्चा छोटा है, गाड़ी नहीं चलाए, इसको हेलमेट पहनाओ, वन वे नहीं आओ। मेन मसला है वन वे कितना खतरनाक है आपको पता है? ड्राइवर हो आप? मैं आटा लेने आता हूँ। इसी गाड़ी चलाते हो, ड्राइवर हो? जी, मैं गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, अगर ये जो ट्रैफिक आ रहा है, अगर ये 40 की स्पीड में भी इसके अंदर कोई गाड़ी लगी तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। नुकसान हो जाएगा ना? किसका बेटा है ये? हमसाया है मेरा। हमसाया है ना? आपका जानने वाला है ना? जानने वाला है ना? इसको नुकसान हो जाए कौन जिम्मेदार है? बात सही है। आपने बुला लिया इसको, आ जा। नहीं, मेरे साथ है। सर अभी कितना चालान होगा? इसका 2,000 रुपये का चालान। 2,000 रुपये चालान होगा। हैं 2,000 बेटा? हैं आपके पास है 2,000? सर बात तो सुनो। जी बताएं। गरीब लोग मैं ये ऑपरेशन हुआ है, मैं दुकान छोटी सी लगी है, आटा लेने आता हूँ। ये भाई का ऑपरेशन हुआ है। हाँ। और आज वार्निंग दे रहे हैं इसको। हाँ। तो भाई दोबारा वन वे नहीं आता हूँ, स्मेल से आटा। ये जो कैंप लगा है ये चालान करने के लिए नहीं लगा। आज आपको गलतियों पर ये समझा रहे हैं, वरना तो चालान भी होगा और आगे FIR भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात। ये बच्चा आइंदा चलाएगा मोटरसाइकिल? बिल्कुल नहीं चलाएगा। ये हैवी ट्रैफिक आता है इस रोड पे? आता सर अभी इनको वार्निंग कर रहे हैं? इनको वार्निंग कर रहे हैं, ये इसका ऑपरेशन हुआ है, अभी 2,000 गरीब आदमी सर जरा बच्चे को भी समझाते हैं थोड़ा। बच्चा दोबारा कभी भी वन वे नहीं आना है, हेलमेट पहनना है। पहले तो इसकी गलती है, इसको गाड़ी देनी नहीं चाहिए। गलती मेरी है। आपको गाड़ी देनी नहीं चाहिए इसको, ये बच्चा है छोटा। बेटा उधर जाओ, पीछे बेटा उधर जा, नीचे उधर जा बेटा। नीचे उतरो, देख के स्टैंड लगा कर। चलें जी, आप चला के ले जाएं मोटरसाइकिल, पैदल ले जाएं, चला के ले जाएं, जैसे दिल चाहे ले जाएं। चलें जनाब, ये जो मकसद है ना, मकसद ये है कि आपका जो नुकसान हो सकता है, जो होने वाला है, उसकी आगाही आपको देनी है। अब अगर ऐसे अंडर एज जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल चलाएं ऐसे मरकज़ी शाहराहों पर जहां हैवी ट्रैफिक चलता है और उस पर फिर वो रॉन्ग भी हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या वो अपनी जानों पर ख़ुद जुल्म नहीं कर रहे हैं और क्या वो अपनी जान को ख़तरे में नहीं डाल रहे हैं। और जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो जनाब फिर लोगों के मुख्तलिफ बहाने और एक्सक्यूज़ होते हैं। आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा कि ब्रेकिंग लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कानून की खिलाफ वर्जी करने का कोई बहाना नहीं होता, कोई बहाना काबिल कबूल नहीं होता अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छा जनाब, हमने इस वक्त कोरंगी में कैंप का देखा कि वहाँ पर कैंप लगा हुआ था। वहाँ पर SSP कोरंगी जो थी ट्रैफिक की, उनसे बात की, वहाँ क्या सूरत हाल थी, लोग कितनी वायलेशन कर रहे हैं वन वे की, ये सब कुछ देखते हुए अब ज़रा आगे बढ़ें। और मैं आ गया हूँ डिफेंस लाइट सिग्नल के पास, जहाँ पर एक और अवेयरनेस कैंप लगा है और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं असजद साहब, SO डिफेंस हैं। सर एक कैंप यहाँ पर भी लगा हुआ है। जी। तो कोरंगी में तो हम देख कर आए, डिफेंस लाइट सिग्नल वाले इस कैंप पर आपने क्या देखा है? यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो ये देखो ना, ये मोटरसाइकिल वाले हैं, सबसे ज़्यादा बेसब्री का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। 2 मिनट रुक जाए लाइट सिग्नल की वजह से, लाइट से खिलाफवर्जी भी करते हैं। रंग वे तो खैर यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये इनको ये नहीं है कि दूसरे की बारी का इंतज़ार नहीं है। ये निकल गया, ये देखें बगैर सिग्नल के ये नौजवान निकला है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर
गलतियां कर रहे हैं लोग। बिल्कुल कर रहे हैं, सिग्नल उसी पर वजह नहीं से रुकते ये यही सुनने के बावजूद भी नहीं ये मान रहे। हाँ। आप देखने आज के बावजूद क्या यहाँ पर लोगों को मैसेज दे रहे हैं? उनको यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइट सिग्नल की बारी का इंतजार करें हाँ। और दूसरे को मौका दें, वो क्रॉस करे, बाद में आपको मौका। ये डीआई साहब के हुक्म से हमने एक मुहिम चलाई है 1 हफ्ते के लिए, जितने दिन के, जैसे वो लोगों को आगाही के लिए तो कर रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं। सर अगर कोई सिग्नल तोड़ देता है तो क्या चालान है? इसको 520 का चलाना है, 520 रुपए का चालान है। और ये- वन वे का 2000 रुपए का, 1 वे का 2000 रुपये, 2000 से लेके 5000 तक 5000 जाता है। ये सबने लिखा हुआ है ऊपर। हाँ। तो अभी चालान कर रहे हैं या अभी सिर्फ लोगों को वार्निंग कर रहे हैं? आज लोगों को वार्निंग कर रहे हैं, हाँ। चलान भी है और उसके बाद FIR भी है। FIR हो जाएगी? FIR भी है, जो 2 दफ़ा 1 से 2 दफ़ा हाँ। लाइट सिंह के खिलाफ वर्जी का वो उसी जुर्म को दोहराएगा, उसके खिलाफ और जनाब जब FIR हो जाती है सर फिर क्या प्रोसीजर होगा? वो जगह जमानत कराएगा। जमानत कराए, वकील करे, मजिस्ट्रेट के सामने वो हाजिर तो हो। उसका बिल्कुल थोड़ा परेशान। अच्छा जी, बड़ी परेशानी फिर आपको उठानी पड़ सकती है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की ये 1 हफ्ते की मुहिम है जिसमें वो लोगों को आगाही दे रहे हैं। अभी हम जब बात कर रहे हैं हमने देखा कि लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के चले गए। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो उसका एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा अगर आप तोड़ते हैं तो जनाब FIR भी फिर आपके ऊपर हो सकती है। ज़रा सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ। डिफेंस लाइट सिग्नल पे मौजूद है और यहाँ की मैं सूरत हाल आपको दिखाता हूँ। आप आगे जितना भी आगे क्या फ़ायदा, अगर कोई दूसरा भी जा रहा है उसको रोकने के लिए आप कितना टाइम लेंगे? आप चलो बता दें मुझे, आपको तो टाइम वही लगना है क्रॉस होने में, जब जो लाइट से खोलना, पीछे खड़े हो तो भी लाइन नज़र नहीं आई मुझे ना, तो मैंने फिर मैं उसी पे खड़ा हो जाता। सर कोई मैसेज देना चाहें आप लोगों को? अभी तो इन्होंने आपको मैसेज दे दिया, आप अब लोगों को कोई मैसेज? नहीं, बस ये है कि आवाम को जो है वो ट्रैफिक की जो है मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो ये कि 2 मिनट की जो है जल्दी वो फिर इंसान के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। सर ये लाइन की कितनी अहमियत होती है? ये सिर्फ चौक से जो लाइन लगाती है इसकी कोई ये अहमियत है? मैं कहता हूँ कि पैदल आदमी की अहमियत है, हाँ। ये वो क्रॉस करता है पैदल आदमी। सबसे ज़्यादा इसी लाइन की अहमियत है। चलें जी, अब बहुत नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे। और यही आज की मुहिम का मकसद है कि लोगों को हर छोटी छोटी चीज़ की तकलीफ से बचाना, तकलीफ से बचाना, और कोई काम नहीं हो रहा। लोगों को तकलीफ से बचाना। जो सिग्नल के ऊपर लाइन लगी होती है, इस लाइन की इतनी अहमियत है कि इससे 1 इंच आगे आना भी वो कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है। और खिलाफ वर्जी यूँ होती है कि जनाब आपको नहीं पता कि अगर आप 1 इंच भी लाइन से आगे आते हैं तो खुदा न ख्वास्ता आपको सामने से आने वाला ट्रैफिक हिट कर सकता है। तो जो आगाही मुहिम है इसमें आज लोगों को ये बता रहे हैं कि जनाब आपने ट्रैफिक की लाइन पर रुकना है, ट्रैफिक एहलकार के इशारों को देखना है और सिग्नल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। 1 वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, 1 वे की खिलाफ बिल्कुल, क्योंकि वो तो है ही सबसे ज़्यादा हादसा उसी पे है। हेलमेट भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। सबसे बेहतरीन यही है। 1 वे, हेलमेट, सिग्नल, ये तमाम चीज़ें आपने फॉलो कर दी। अब ये देखें आप रिक्शे यहाँ पे खड़े हुए हैं, आ जाए जनाब। क्या किया इन्होंने भाई रिक्शे वालों ने? इशारा दिया, बिल्कुल नहीं रुका ये, नहीं रुके? नहीं रुका। लाइन कहाँ है इनकी? लाइन ये पीछे। लाइन है, ये लाइन है। हाँ। इनकी हम भी इनको वीडियो बना रहे हैं, अच्छा, ताकि इनको पता चले कि कल अगर दोबारा ये करेंगे ना, ये लाइन क्रॉस जैसे देखो ना किनारे के ऊपर खड़े। सर ये लाइन से आगे क्यों आ गए आप? सिग्नल नजर ही थोड़ा सा बाहर आ- आप बाहर आ जाए, आप बाहर आ जाए बड़े भाई। सिग्नल बंद पड़ा, पता ही नहीं चला सिग्नल बनने का कौन है। सारी दुनिया रुकी हुई है। ये तो अभी रुकी है ना, आप इशारा देने के बाद रुकी है, तो हम भी तो इशारा देने का रुके हैं। रुकना अपने वहाँ रुकना सही है या आगे जाना चाहिए? जरा सा भी लाइन से आगे निकले गाड़ी मार सकते हैं? मार सकते, बिल्कुल मार सकते हैं। अच्छा, रिक्शे वाले थोड़ी ज़्यादा जल्दी करते हैं माजरत के साथ। रिक्शा और मोटरसाइकिल। अच्छा ये वाली लाइन है सर? अच्छा, इस लाइन से पहले रुकने का मकसद ही यही है कि जो लाइन से आगे अगर आप आते हैं तो जनाब फिर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। अच्छा जनाब, जब हम यहाँ डिफेंस लाइट सिग्नल पर आए, कैंप लगा हुआ था, तो सबसे पहले तो मुझे एसओ साहब मिले यहाँ पर, उसके बाद अब एसपी क्लिफ्टन साहब हैं, दिलदार साहब। ये इत्तेफाक है, यहाँ पर मोबाइलिंग कर रहे होंगे, लोगों से पूछ रहे होंगे अपनी टीम से, तो ये हमें यहाँ मिले। दिलदार साहब, आज मैं देख रहा हूँ बड़े एक्टिव हैं, सारे अफसरान निकले हुए हैं और सब फील्ड पर हैं। मकसद क्या है इतनी गर्मी में आज सारे फील्ड पर? मकसद यही है कि पब्लिक को फैसिलिटेट करना होता है पुलिस ने, इनकी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, सबकी हिफाजत के लिए, कौम की हिफाजत के लिए हम लोग रोड पे खड़े हैं और डे नाइट ऑन रोड होते हैं।
अच्छा, ये मुझे अभी जैसे अफसरान बता रहे थे कि आईजी और एडिशनल आईजी साहब की हिदायत पर ये कैंप लगाए गए। जी जी। कौन सी ऐसी चीज़ नोटिस की कि फिर ये फैसला किया कि जनाब ज़रा लोगों को मुहिम दी जाए? कौन सी चीज़ों में वायलेशन में ज़्यादती देखने में आई? ये तो ट्रैफिक वायलेशन बहुत हो रही है ना। ये जो कैंप आपके सामने लगा हुआ है, ये ट्रैफिक वायलेशन के खिलाफ मुहिम चल रही है स्पेशल। जनाब आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब और डीआईजी साहब ट्रैफिक की तरफ से, तो ये जवान खड़े हैं और चालान वगैरह कर रहे हैं। जो ज़्यादा वायलेशन कौन सी है, ट्रैफिक सिग्नल की या वन वे की? दोनों कम। अब वन वे तो कम हो गई है, लेकिन अपना जो है ना वो हेलमेट वगैरह और इस तरह की वायलेशन, मोटरसाइकिल वाले बहुत वायलेशन करते हैं। जैसे बताया गया कि 102 दफ़ा अगर सेम कोई गलती रिपीट करता है तो फिर एफआईआर भी हो सकती है? बिल्कुल होती है एफआईआर, कानून के मुताबिक एफआईआर भी होती है, लेकिन एफआईआर को इग्नोर करते हैं, उन पे जुर्माने डालते हैं। जुर्माने डालते हैं लोगों को, मतलब एजुकेट करना मकसद है, उन्हें तकलीफ देना मकसद नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, दिलदार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एसपी क्लिफ्टन है और ये अपने एसडीआई क्लिफ्टन है। तो जनाब ये अपनी टीम को आज उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं कि जनाब हो क्या रहा है और कितना लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, अवेयरनेस कितनी दी गई है। तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये आज का हमारी मुहिम है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। मैं सुबह शाम जो है ना डिफेंस में घूम रहा हूँ, पूरा कराची में घूम रहा हूँ। यहाँ पे अगर हमारे मुहाफिज सही ड्यूटी करे, आवाम को सही ब्रीफ करे, तो कोई भी गलती नहीं करेगा, न सिग्नल तोड़ेगा न कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ जो ना ये लोग जो ना मतलब साइड पे जो ना मतलब गाड़ियों को रुकवाते, उनको चालान करते, लेकिन सिग्नल का और जो ना रूल जो मतलब रूल है ना उनके ऊपर काम नहीं कर रहे। सवाल करूँ? हाँ चलें, ये तो गलतियाँ कर रहे हैं, इनसे इनके अफसरान पूछेंगे। आपका हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो भैयान जब हेलमेट का पूछा हो जाता तो मैं हेलमेट रखता ना, हेलमेट को तो आगे कर लेते ना। तो मेरा पूछने वाली बात है। हेलमेट तो तुम छोड़ो, जो लाइसेंस भी नहीं है। अच्छा, हेलमेट तो ये लाइसेंस नहीं है। ये अगर सिग्नल कोई तोड़ देता है तो उसमें एहलकार की गलती है? एहलकार बिल्कुल एहलकार का गलती नहीं है, उसी का गलती है जो सिग्नल तोड़ते हैं, लेकिन उनको फॉलो करे, आगे खड़ा हो जाए। हेलमेट से पहले जो है ना हम लोगों ने ये देखना होगा जो सिग्नल तोड़े उसको रोक ले। सारा दिन आपने कहा आप घूमते हो, सबसे ज्यादा गलतियां ये देखो, अब ये एहलकार की गलती है। एहलकार हाँ, तो आगे खड़ा हो जाए, उनको जो ना रुकवा लेना, रुकवाने से होगा। ये तो खड़ा हुआ है भाईजान, खड़ा तो हुआ है। मैं आज मैंने देखा जो कैंप लगा हुआ है और हमारा भाइयों ने कैंप लगाया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर खुशी करता हूँ। अगर ये लोग जो ना सही ड्यूटी करेगा, जो जैसे जो भाई खड़ा हुआ है, तो मतलब कभी भी कोई गलती नहीं। टू वे ट्रैफिक है जनाब, ये दो तरफा कोऑपरेशन से काम होता है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आपने उनके साथ जो है वो हिस्सा डालना है। आप अगर उनके साथ ताउन करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस काम कर पाएगी। एक नौजवान आपसे बड़ी बहस भी कर रहा था, तो क्या आपने कोई ऐसी गलती की थी जो आपसे बहस कर रहा था? नहीं, हमने इस चीज़ पे गलती तो कोई नहीं, वो समझाने के लिए, इनको बताने के लिए वन में नहीं आया करे। आपके वन में आने से आपका जवाकू पे एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि आने वाली जो गाड़ी आपको एक्सीडेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम रोकना चाहते हैं कि आप ये वन में नहीं जाया करें, इसमें आपके लिए ही बेहतरी है। अच्छा, तो फिर क्या आपने क्या देखा यहाँ ज़्यादातर इस सदर चौकी के ऊपर ज़्यादातर वायलेशंस कौन सी होती है? ज़्यादातर वायलेशन तो ये है कि लोग अक्सर नहीं होता है जल्दी जाने के लिए, वन में वायलेशन के लिए दुरुस्त रास्ता ये इख्तियार करते हैं कि हम जल्दी घर पहुंच जाएं, तो ये वायलेशन वन वे इख्तियार कर लेते हैं। ये आगे पीछे होते हैं, बिल्कुल हादसा होते हैं। वन वे वायलेशन में हादसा तो 100% ही है। जब आप वन वे पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है, आने वाली अकाब की जो गाड़ी है वो आपको नहीं देखी, वो अपने रूट पे क्लियर है, लेकिन उस टाइम पर आप गलत हैं, आपको हिट करेगी गाड़ी वो। तो आपको चाहिए कि इस चीज़ से बचने के लिए आप जो दुरुस्त रास्ता है वो इख्तियार करें। एक सिग्नल वायलेशन, वन वे वायलेशन, लाइसेंस का ना होना, उसके लिए कि आप इस चीज़ को देख के अपनी नॉलेज में ये लाएं कि हमारे पास ये काम करना ज़रूरी है। सिग्नल पे खड़े होते सिग्नल का वायलेशन ना करें, लाइसेंस अपने पास रखें और वन वे वायलेशन से बचें। सर आप खुद से रुके हैं यहाँ पर? जी मैं खुद से रुका हूँ, यहाँ पे मैंने कैंप दिया है तो इस वजह से मैं यहाँ पे रुका हूँ। मैं अच्छी बात है, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट को भी चाहिए 120 के ख्याल रखे। इसलिए यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ, यहाँ पर ये सिग्नल जो हैं, सिग्नल की लाइटें ऑफ होती हैं कभी कभार, ठीक है, यहाँ पे ऐसी सिग्नल चल रहा होता है, इस वजह से ये इस पे एक्शन लिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा है गवर्नमेंट को। आप यहीं रहाइश है? जी मेरी यहाँ पर नेवी के अंदर रहाइश है। हादसा होते हैं यहाँ पर? जी हादसा तो होते हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो हादसा तो लाजमी होने हैं। चलें जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जहाँ हमारे ट्रैफिक एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे शहरियों को भी इस बात का ख्याल है। बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था, मैंने देखा शहरी खुद रुके और उन्होंने एहलकार से पूछा कि यार ये कैंप क्यों लगाया है, इसका मकसद क्या है।
और जब उनको बताया गया कि इसका ये मकसद है तो उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। शहरियों को ये टू वे ट्रैफिक है, ये आपकी और ट्रैफिक पुलिस की कोऑपरेशन से ही इसका मकसद हम हासिल कर सकेंगे। अगर पब्लिक इसमें कोऑपरेट नहीं करेगी तो यकीनी तौर पर सिंगल हैंडेडली ट्रैफिक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकेगी। सर वैसे तो मैं खुद इसको बता रहा हूँ, लेकिन हमारी जो कौम है ना, ये पता नहीं, पता हर चीज़ का है, लेकिन उसके ऊपर वायलेशन करना है, इसको मज़ा आता है इसको। अच्छा, तो ये करना है, अच्छा यहाँ से नहीं जाना तो यहीं से जाएंगे सर, ये जहाँ से मना होगा वहीं से जाएंगे, वहीं से जाएंगे। लेकिन जब हैवी फाइन पड़ेगा ना, तब जाके ये कौम सुधरेगी। ये बात है पैसों की सर। अभी सर ये यहाँ पर जो फाइन है वो वन वे का जो फाइन है वो 2000 रुपये से 5000 रुपये पहुँच गया है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा? अच्छे चालान कर दिए इन्होंने। तो देखें, जिस बंदे को थोड़ा सिंसियर होगा ना, वो तो एकदम बात से ही समझ जाएगा कि हाँ यार ये गलत बात है। बाकी तो सर बोला कुछ भी कर दो, ये कौम सर सुधरने वाली नहीं सर। ये कैंप, इस तरह की अवेयरनेस कैंप अगर लगाएंगे कुछ फ़ायदा? अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। आप लोगों को थोड़ा अभी फिलहाल इसके ऊपर चार्जेस नहीं लगाएं, आप खाली उनको फिर थोड़ा सा कोशिश करेंगे मोटिवेट करें सर, उनको मोटिवेट किया जाए। अच्छा जनाब, नहीं है तो हेलमेट क्यों नहीं भाई? हाँ, ऐसी क्या चीज़, हेलमेट के बगैर सर आपकी लाइफ जो है वो तकरीबन रिस्क पर है, रिस्क पर बहुत ज़्यादा। खुदा न कहीं एक्सीडेंट हो जाए, रिस्क कवर कौन करेगा? आपको सर हेलमेट रिस्क कवर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आज का शो का जो मकसद है वो दरअसल मकसद यही था कि एक पॉजिटिव मैसेज आवाम तक, अपने नाजरीन तक दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने, जहां हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं कि जनाब इनके अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं, कोई जो रिश्वत सतानी की जाती है, लोगों को बेजा तंग किया जाता है, हम वो तनकीद भी करते हैं और पूरे दलाइल और पूरे सबूत के साथ करते हैं। मगर जब ये कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको दिखाना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर हमने देखा कि अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं और उन कैंप्स के ऊपर हमने आला ओहदेदारान भी बैठे हुए देखे, जो आला अफसरान हैं, SSP हो गए, DSP हैं, SP हैं, SO ट्रैफिक है, सब यहाँ पर हमें ऑन फील्ड नज़र आए। और इस कैंप का मकसद यही था कि जनाब आज आवाम को ये मैसेज देना है कि जो वन वे आने की गलती है, जो लाइट्स पर ना रुकने की गलती है, जो स्टॉप लाइन पर ना रुकने की गलती है, इससे इज्तनाब किया जाए, क्योंकि यही हादसात का सबब बनते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जेस्टर है, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। शहर के मरकज़ी मकामात पर ही कैंप्स लगाए गए। अगर हम बात करें टावर, PIDC, डिफेंस, क्लिफ्टन और कोरंगी, हर ज़िले में, ईस्ट में, मलीर में, तमाम अजला में ये कैंप्स लगाए गए और एक हफ़्ते की ये मुहिम है। उसमें लोगों को बताया जा रहा है कि अगर वो गलती करते हैं तो उनको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, चालान कितने का हो सकता है, FIR तक जो है वो शहरी FIR का भी सामना करना पड़ सकता है। खुदारा अपनी और अपने लोगों की हिफाजत करें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, ताकि आप ख़ुद भी महफूज रह सकें और लोगों को भी महफूज रख सकें। इसी एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।